ओम शांति। आज 22 जनवरी 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसीलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? पत्थर से पारस, पारस नाम का एक पत्थर बहुत फेमस है और ऐसे कहा जाता है कि पारस को अगर टच किया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो एक मिडास राजा की इस पर कहानी भी आती है कि उसे वह पत्थर मिला और वह इतना लोभी बन गया कि सोने के लालच में उसने हर चीज़ को टच करना शुरू किया और लास्ट में अंततः उसकी एक ही लौकिक बच्ची राजकुमारी वो भी सुवर्ण बन गई। और फिर उसे महसूस हुआ कि अरे, सुवर्ण हर जगह काम नहीं होता है। जहाँ रिश्ते हैं, जहाँ महसूसता है, जहाँ हमारा प्यार का ये है, वहाँ पर सोना नहीं काम आता, वहाँ पर रिश्ते ही चाहिए। इंसानों की अहमियत अपनी और धन संपत्ति की अपनी, और फिर वो रियलाइज़ करता है। तो ऐसे कहानी भी बताते हैं। तो प्रैक्टिकल में वो पत्थर है कि नहीं, इस पर तो साइंस की खोज चल रही है, लेकिन बाबा की मुरलियों में इस बात का प्रैक्टिकल हमारे ही जीवन में हम स्वरूप बने, ऐसी धारणाएं आती हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं कि आप मुझे पत्थर बना चुके हो, मतलब परमात्मा को हमने क्या कहा, देवी देवताओं को क्या कहा, मूर्तियां बनाकर रख दिया, चैतन्य रूप से निकाल दिया और मूर्तियों के रूप में पूजन हुआ। उसकी वजह से सच में वो चैतन्य में भी कभी आते हैं, ये हम भूलते गए। तो इसीलिए पत्थर पूछते पूछते हमारी बुद्धि कैसी बन गई, पत्थर बुद्धि। बहुत बार परमात्मा हमको ऐसे कटाक्ष करते हैं कि आप पत्थर बुद्धि बन गए हो। तो पत्थर बुद्धि मतलब क्या? मतलब ऐसी बुद्धि, बहुत रिजिड बुद्धि, जिसे कितना भी हम मेहनत से सींचे लेकिन वो पसीजते नहीं है। मतलब उनमें कुछ टस के मस न होने के संस्कार है, वो डिफरेंस अपने में नहीं दिखता है उनको, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। लेकिन बाबा पत्थरों को भी अभी पिघला कर क्या कर रहा है, पारस, मतलब जो वैल्यूलेस आत्मा थी अब वो बहुत वैल्यूएबल बन रही है। ये इसका शॉर्ट में अगर मीनिंग देखना चाहे तो पत्थर से पारस, ऐसी आत्मा जिसे कुछ भी न समझे, उससे ऐसा बन जाना कि जो खुद तो समझे ही पारस बन के, लेकिन जो जिनके ज़िंदगी में है उसके स्पर्श मात्र से, मतलब उसके उनके ज़िंदगी में होने मात्र से, उसके अस्तित्व मात्र से लोगों की ज़िंदगियाँ भी सुवर्ण जैसी बन जाए, वैल्यूएबल बन जाए। ऐसा हम कैसे बने? तो बहुत अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द है पारस। और पारस बुद्धि ये सबसे बेहतरीन स्वमान है। अगर हम आज सारा दिन 108 बार ये पारस बुद्धि आत्मा हूँ स्वमान ले, बहुत सुंदर अनुभूति हमें हो सकती है। कौन सी बीमारी हमें ये पारस नहीं बनने देंगी, इसका जवाब सोचेंगे और बाबा के जवाब से टैली करेंगे। उत्तर है, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। अपने आप में बहुत सुंदर शब्द, नारायणी नशा, मतलब नर से नारायण बनने वाले हैं हम। सतयुग में हम कौन सी देव क्वालिटी की आत्मा, रॉयल्टी वाली, डिग्निटी वाली, चलन वाली, ऊंचे एहसासों वाली, ऊंचे संकल्पों वाली, सबके प्रति एक दिव्य दृष्टिकोण रखने वाली, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था वाली हमारी वो अवस्था जिसे कहते हैं हम संपूर्ण रहेंगे, नारायण रहेंगे, और वो बनने का हमेशा नशा, वो खुशी, तो वो रहे तो हम पत्थर से पारस बन सकते हैं। पहले पॉइंट। दूसरा, बाबा कहते हैं देह अभिमान टूटा हुआ हो। परमात्मा शिव कहते हैं कि हमारा शरीर का भान
कि मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ, मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है, मेरा ये ओहदा है, ये पद पोजीशन है मेरा इस दुनिया में, या फिर मैं इसका ये हूँ, मेरा घर में ये रुतबा है, जो भी है घर में, समाज में। तो ये सारी चीज़ें याद आना मतलब देह का भान, और उससे उल्टा देही अभिमान। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान टूटा हुआ हो। दूसरी पॉइंट, देही यह देह अभिमान ही कड़े से कड़ी बीमारी है जो हमको पत्थर से पारस नहीं बनने देती। जब तक देह, बाबा कहते जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। इसलिए देखना है, अगर हमारे अस्तित्व मात्र से औरों की जिंदगियां बेहतर नहीं बन पा रही है, अभी भी हमारी खुद की लाइफ में भी बहुत से विघ्न हमारे वजह से है, हम मिटा नहीं पा रहे, मतलब कहीं न कहीं 100% ना सही पर कुछ न कुछ अंश मात्र देह का अभिमान ज़रूर कहीं न कहीं छिपा हुआ है, या हमने उसको जांचा पड़ताला नहीं है। तो देहाभिमान ही कड़ी से कड़ी बीमारी है जो पत्थर से पारस ना बनने दे। जब तक देही अभिमानी मतलब आत्मा हूँ मैं, इस शरीर का मालिक हूँ, रोल प्ले कर रही हूँ, यह अवेयरनेस ना हो, यह हमारी चेतना जागृत ना हो, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं, क्योंकि खुद ब खुद उनके सानिध्य में आने वाली आत्माएं बेहतरीन बनती जाएगी, परिवर्तित होती जाएगी, तो ऑटोमेटिक परमात्मा के परिवर्तन के कार्य में वो हेल्पफुल हो गई आत्मा, तो वो बाप के मददगार ऑटोमेटिक बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी, इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। अगली पॉइंट क्या बोली कि अगर हम सेवाओं में खुद को बिजी रखें तो भी हमारे बुद्धि के ताले खुलते जाएंगे। और ये अनेकों का अनुभव है कि पहले कुछ नहीं समझता था, जैसे सेवा की फील्ड में उतरे, लोगों को समझाना शुरू किया तो ऑटोमेटिक स्टडी बढ़ती गई, खुद पे अटेंशन बढ़ता गया। जब औरों को समझाया तो उनके साथ साथ खुद का भी कोर्स हर समय होता है। तो सर्विस भी हमारी बुद्धि को सोने का बना देगी, इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। मतलब मुरलिया जो हम रोज़ सुनते हैं, भले आप शॉर्ट मुरली ही सुनते नहीं हो, सुनते क्यों ना हो, लेकिन उसको अच्छे से समझना, दिन भर में कम से कम 12 बार उसे रिवाइज करना, इतना भी हम करें तो बहुत डिफरेंस आ सकता है। जो पूरी मुरलियाँ बार बार रिवाइज करके ध्यान लगा के उस पर चिंतन करते, मनन करते, उससे नोट्स निकालते हैं, उससे कुछ टॉपिक लेके उस पर लिखते हैं, ऐसी टेव जिसने लगा ली, ऐसी आदत जिसने लगा ली, वे आप में से जो भी है वो आज कमेंट बॉक्स में या मैसेज में रिप्लाई करेंगे कि क्या आपने ऐसी आदत लगाई मुरलियाँ सुन के, और क्या आपको उसके वजह से अपने लाइफ में रोज़ मुरली के ऊपर जो आप लिखते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन, कुछ तब्दीलियाँ आई है? अगर आई है तो आप ज़रूर हमें लिख कर भेजें अपना अनुभव, या वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें, जो भी संभव है, तो इससे औरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। सबसे पहले हम सुनेंगे आज की मुरली से धारणाएं क्या क्या हैं, धारणा योग्य बातें। तो मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप और दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओम शांति। बाबा ने आज हमें धारणाओं के लिए गाइडेंस दिया है। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र रहना है। मन, वाणी और हमारा व्यवहार शुद्धता वाला हो, जिसके अंदर कोई भी दूषित भावनाएं ना हो। कर्मेंद्रियों से हमारे कोई भी विकर्म ना हो, इसकी हमको बहुत संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में ज़रूर रहना है। आत्मा को कंचन मतलब शुद्ध, प्योर बनाने के लिए हमें याद में ज़रूर रहना है।
अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए थे इस दुनिया में। जब इस शरीर में आए थे तो उसके पहले तो हम अशरीरी थे। तो इस दुनिया में जब आए तो बॉडी को छोड़ के आत्मिक स्वरूप में आए। अब अशरीरी बनकर फिर से इस शरीर को छोड़कर अशरीरी बनकर वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं ये बार बार हमको अभ्यास करना है। इसे ही बाबा दूसरे भाषा में ड्रिल भी कहते हैं, मतलब एक्सरसाइज। जैसे वो ड्रिल मास्टर्स ड्रिल करवाते हैं, वैसे बाबा भी हमसे ड्रिल करवाते हैं कि बार बार ये ख्यालात माइंड में पक्के करो कि हम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। वरदान फील करेंगे सर्वशक्तिवान के वरद हस्त हमारे सिर के ऊपर। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बहुत सुंदर वरदान है। योग करने कराने के योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा, क्या देखा बाबा ने? बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। अभी जीवन ही हमारा एक्सपेरिमेंटल हो जाए। सबसे पहले चेक करो, क्या करेंगे? अपने संस्कार परिवर्तन में हम कहाँ तक प्रयोगी बने। कोई स्वभाव है, कोई संस्कार है, ध्यान में आ जा रहा है कि ये गलत है, ये हम गलत बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वश हो गए ना संस्कार के, बहुत पुराना है, तो उस हैबिट को मिटा ही नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान में तो आ गया है कि ये हैबिट गलत है, काम कर लिया तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि पहले उसके ऊपर प्रयोग करो और चेक करो कि संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। कितना सुंदर। अच्छा, बाबा कहते हैं अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी है। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल का व संग के रंग में आ नहीं सकती। जो एक्सपीरियंस आत्माएं, जिनको पता है कहाँ पे क्या हो सकता है, वो कभी संग के रंग में आ नहीं सकती, वायुमंडल के रंग में आ नहीं सकती। उनको पता है कहाँ कंटेमिनेशन होता है, कहाँ एनर्जी गलत है। तो बाबा कहते सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति डबल लाइट। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का। हमेशा हैप्पी रहने का बाबा ने बहुत सुंदर रामबाण औषधि दिया कि सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता, सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में हमारे दृढ़ता होगी, विल पावर स्ट्रांग होगा और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मतलब मैं आत्मा भी लाइट और मेरे आसपास में प्रकाश का कवच कुंडल, तो डबल लाइट। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है, तेरा तेरा। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। जब हम मैंने मुझे करना है, मेरी ड्यूटी है या मेरी सर्विस है, ऐसा समझकर बोझ अपने ऊपर लेते तो विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। जब समझेंगे भगवान का कार्य है तो निर्विघ्न, और जब समझते मुझे करना है, अब ये मुझे पूरा करना है, तो उसमें बहुत विघ्नों को फेस करना ही पड़ेगा। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।